हाँ तो यारो आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन 10 तक के सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है ऑन डिवाइडिंग दिस अ पॉलिनोमियल gx। जब हमने क्या कहा है कि gx से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है तो हमें क्वोशिएंट मिला है और रिमाइंडर मिला है। क्वोशिएंट हमारा ये है और रिमाइंडर हमारा ये है रिस्पेक्टिवली। फाइंड gx, हमें gx फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, gx फाइंड करना है। और gx हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, देखो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको gx फाइंड करने के लिए बोल दे या फिर डिवाइजर फाइंड करने के लिए बोल दे या फिर क्वोशिएंट के लिए बोल दे या डिविडेंड के लिए बोले या रिमाइंडर के लिए बोले, किसी भी चीज़ के लिए बोले, एक चीज़ के लिए, तो आप हमेशा क्या करना, डिवीज़न एल्गोरिदम का फॉर्मूला लगा देना और आपका आंसर निकल आएगा। तो वही चीज़ हम लोग इसमें करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं अपने सोल्यूशन में। तो अब यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या था, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो एफ एक्स है ना ये होता है हमारा डिविडेंड है। जी एक्स का मतलब होता है, ये होता है हमारा डिवाइजर। और जो क्यू एक्स है ना ये क्वोशिएंट होता है और आर मतलब होता है हमारा रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमें यहाँ यूज करना है डिवीजन एल्गोरिदम। सॉरी, डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है, डिवीजन एल्गोरिदम होती है हमारा डिविडेंड। यहाँ पे लिखा हमने डिविडेंड इक्वल्स टू होता है क्वोशिएंट या फिर बोल देते हैं यहाँ पर डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट प्लस हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। डिविडेंड इक्वल्स टू होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस हो जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड है। ठीक है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं एफ एक्स को। और डिवाइजर हमारा क्या होता है, जी एक्स, जो कि हमने अभी बताया। देखो क्वोशिएंट क्यू है, क्वोशिएंट आर मतलब रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है। अब ये सब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 3, यहाँ लिखा एक्स क्यूब, ये हो गया हमारे पे प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया प्लस 2x, यहाँ कर दिया प्लस 5 इक्वल्स टू, ये क्या है डिवाइजर मतलब gx, तो यहाँ लिख दिया हमने gx। अब यहाँ पर क्वोशिएंट है ना, क्वोशिएंट हमने लिखा यहाँ पर 3x माइनस 5 और प्लस यहाँ पर रिमाइंडर है हमारे पास 9x प्लस 10। ठीक है, अब इस पूरे रिमाइंडर को उठाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा 3x की पावर 3 प्लस कर दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया प्लस 2x प्लस कर दिया हमने 5। अब देखो ये हमारा प्लस का है, यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का। ठीक है, किसका बन जाएगा, माइनस का। ये हो जाएगा 9x और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा gx। अब ध्यान देना कि ये जो हमारे पास 3x माइनस 5 है ये हमारा है मल्टीप्लाई, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा डिवाइड में, तो हमने इसे डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ लिखा हमने 3x, यहाँ कर दिया माइनस 5। क्लियर हो गया। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पहले हमने ब्रैकेट खोला तो यहाँ लिखा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ कर दिया हमने प्लस 5। ठीक है, अब देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे इस माइनस के अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस 9x आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 10 है तो ये माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास जो भी है वो लिख देते हैं 3x माइनस 5 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर gx। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब 10 को हम लोग माइनस करा देंगे, किससे, हम लोग माइनस करा देंगे 5 से। ठीक है, 10 को हम लोग माइनस करा देंगे 5 से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस हमने यहाँ पर लिखा 2x। अब देखना यहाँ पर 10 को इससे माइनस कराए तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5। और यहाँ पर 9x है ना, 9x का माइनस हम लोग कराएंगे 2x से, इससे 2x से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7x। हम डायरेक्ट यहाँ पर अब लिख देते हैं। ठीक है, माइनस 7x माइनस 5। क्लियर हो गया। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है 3x माइनस 5 है इक्वल टू यहाँ पर क्या है gx। अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल आया है इस पॉलिनोमियल को इससे करना है डिवाइड। और डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 में पिछली वीडियो में किया था, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। तो देखो कैसे डिवाइड हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ लिखा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कर दिया 7x और माइनस कर दिया हमने यहाँ पर 5। ठीक है, यहाँ पर लिखा 3x, यहाँ कर दिया हमने माइनस 5।
अब देखो यहाँ पर 3x² है ना, 3x में हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x² मिल जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3x में हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई कराएंगे x का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 3x करेंगे तो यहाँ पर 3x² हमें मिल जाएगा। अब x का मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा -5x मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, इसे कैंसिल करो, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर हमें मिलेगा x²। अब यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस का आएगा 2x। माइनस का 2x क्यों आएगा, क्योंकि ये देखो माइनस हट जाएगा, इस माइनस जगह पे प्लस आ जाएगा, +5। यहाँ पर ना हमसे एक गलती होगी, पता है क्या, यहाँ पर हमने ये तो किया मगर हमने यहाँ पर ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर क्यूब लिखा था, हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जब स्क्वायर आएगा और जब हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा हमारा हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये पूरा गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर से करना पड़ेगा इसे सॉल्व। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा, यहाँ लिखा 3x³ लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 3x, हमें इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि 3x³ बन जाए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, मतलब x3 है, तो हम लोग यहाँ पर x² का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ पर 3x³ मिल जाएगा। अब देखो इसमें हमने मल्टीप्लाई कराया तो हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा -5x² मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 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 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + 1 6x²। यहाँ मिलेगा हमें 7x और यहाँ मिलेगा हमें -5। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर ना हमें लाना है 6x²। तो इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 6x² मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6x में अगर 3x में अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करा दे, यहाँ पर हम लोग +2x का मल्टीप्लाई करा दे तो हमें मिल जाएगा 6x², ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ लिखा x, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने इसमें कराया तो भैया इसमें भी कराना पड़ेगा। तो 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 10x और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ माइनस का तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा हमारा प्लस का। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि 10 देखो हमारा बड़ा है 7 से, तो जो बड़ा होता है उसी का साइन आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस यहाँ पर कर देंगे 5। अब देखो 3x - 5 है, 3x - 5 है, सिंपल है। +1 का हम लोग अब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें 3x यहाँ पर मिल जाएगा। जब इसमें कराएंगे तो हमें मिल जाएगा -5। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 0। तो ये क्या आया है x², ठीक है। यहाँ लिखा हमने x² प्लस कर दिया, यहाँ लिखा हमने 2x + 1, ये आया है हमारा gx। तो ये gx आ गया हमारे पास ये, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। फिर से एक बार देख लो इसे, हमने क्या किया, जब इसको हमने डिवाइड किया जो आया वो होगा हमारा gx। डिवाइड करने में हमें मिला है x² + 2x + 1, तो ये हो गया हमारा gx। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन 12 कह रहा है वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स fx = दिस एंड gx = दिस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया ना, इसे हमें वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से। अब कैसे करोगे, देखो हमें सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, फिर इसके बाद जो हमें मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा, उससे जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें पुट करके वेरीफाई करके हम लोग दिखा देंगे। अब देखो कहने में तो बहुत इजी लग रहा है और करने में इससे ज़्यादा इजी है। देखो कैसे आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें fx गिवन है और gx है। fx को ध्यान से देखो, यहाँ पर 8 लिखा है, 20x है, x² है, -6x³ है। तो ये हमारा सही से अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो इसे हम लोग पहले अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे। सबसे बड़ी पावर किसकी, इसकी है, तो यहाँ लिखा -6x³, ठीक है। फिर इसके बाद किसकी है, इसकी है, तो हमने लिखा +x²। फिर इसके बाद किसकी है, इसकी है, तो हमने लिख दिया +20x। फिर लास्ट में हमारे पास है 8, तो यहाँ पे लिख दिया +8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा fx और ये हो गया हमारा gx। हमें इसे सबसे पहले करना पड़ेगा डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने -6x³ प्लस कर दिया हमने x², फिर हमने प्लस कर दिया 20x और यहाँ कर दिया +8। क्लियर हो गया। अब देखो gx है, तो यहाँ पे लिखा -3x², यहाँ कर दिया हमने +5x और यहाँ पर कर दिया +2।
क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम लोग इसको करेंगे इससे डिवाइड, तो बहुत ही सिंपल है डिवाइड करना। हमने देखा यहाँ लिखा है -6x³ है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या 3x² है। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दे कि यहाँ पर -6x³ बन जाए। तो देखो यहाँ पर x² है, यहाँ x³ है, एक x कम है तो यहाँ पर एक x लिख दिया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराओगे कि 6 बन जाएगा, तो हम लोग 2 का कर देंगे, 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। अब देखो 2x का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें मिल जाएगा -6x³। बस हमें पहले वाले से मतलब होता है और पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इससे हमने मल्टीप्लाई कराया है तो इससे भी करा देंगे। अब मल्टीप्लाई कराने में कुछ भी आए उससे हमें मतलब नहीं होता, तो 2 5 जा 10 होता है, x इंटू x² हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 10x² हमें मिल गया। क्लियर है। अब 2x का मल्टीप्लाई यहाँ पर करो यहाँ पर 2 से, तो 2 2 जा क्या होता है 4 होता है, यहाँ पर 4x हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। माइनस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये वाला माइनस प्लस का साइन हट गया है, अब लग गया है इसी जगह में माइनस। अब -10 इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 9, और पीछे x² लिखा है तो x² आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 20 है, 20 में -4 कर दोगे तो आ जाएगा प्लस का 16x, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 8। अब देखो हमें इसमें ऐसा मल्टीप्लाई कराना है फिर से कि -9x² आ जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, मगर यहाँ पर -3 है, यहाँ पर -9 है। अगर हम लोग इसमें +3 का मल्टीप्लाई करा दे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा -9x², ठीक है। +3 का यहाँ पर हम लोग कराएंगे मल्टीप्लाई तो -9² मिलेगा, +3 का इसमें भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 15x मिलेगा, और यहाँ पर 2 में भी करेंगे तो 3 2 जा 6 मिलेगा। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2, तो हमें x -2 मिल गया। ये मिल गया रिमाइंडर, ये हो गया कोशेंट, और ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारा डिवाइजर, और ये हो गया डिविडेंड, ठीक है। इतनी बात हमारा क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें यूज क्या करना था, वेरीफाई करना था डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या होती है, अभी क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था। डिवीजन एल्गोरिदम होती है डिविडेंड इक्वल्स टू होता है हमारा डिवाइजर इनटू होता है कोशेंट, ठीक है, प्लस होता है यहाँ पर रिमाइंडर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है क्या कि हमें वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा डिवाइडर है, सॉरी जो डिविडेंड है, ठीक है। अब जो डिविडेंड है हमारा, और इसको सॉल्व करने में वही डिविडेंड हमारा अगर आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारा डिविडेंड क्या है, डिविडेंड हमारे पास ये है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर पुट करते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, अगर इसके बराबर आ जाता है तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवाइजर यहाँ पर डिवाइजर है हमारे पास ये, तो हमने यहाँ लिखा -3x, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया -3x², यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 5x, और यहाँ कर दिया +2। क्लियर हो गया। अब इंटू यहाँ पर कोशेंट है, कोशेंट हमारे पास आया है 2x + 3, ठीक है, और जो हमारे पास रिमाइंडर है x + 2, ठीक है। अब इसका हम लोग इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो भैया यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 करो, 3 2 जा क्या होगा 6 होगा, और x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। अभी हमने 2x का मल्टीप्लाई इसमें कराया तो हमें ये मिल गया। अब देखो हम लोग 3 का भी इसमें कराएंगे तो हमें प्लस का मिल जाएगा, 3 3 जा सॉरी प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस का मिल जाएगा 9x², ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस लगाया तो हमने यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर 2x का हम लोग मल्टीप्लाई फिर से इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 2 जा 10x², तो यहाँ लिख दिया हमने 10x², ठीक है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 5 3 जा क्या मिल जाएगा, हमें 15 मिल जाएगा, तो प्लस हमने लिख दिया 15x, ठीक है। सेम चीज़ वही 2 का पहले इसमें हमने कराया तो प्लस 2 2 जा 4 मिला, 4x, और 3 2 जा हमें यहाँ पर मिल गया 6, तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया, यहाँ प्लस x + 2। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पर 6x³ है, तो यहाँ पर लिखा हमने -6x³। यहाँ पर x² यहाँ पर दिख रहा है, और कहाँ पर दिख रहा है x², एक x² हमें यहाँ दिखा। इनको हमने जब सॉल्व किया तो हमें प्लस का x² मिल गया, ठीक है।
मिल गया प्लस का x²। अब देखो यहाँ पर क्या है 15x है और यहाँ पर है 4x। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 19 और एक x यहाँ पर है तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 20, वो भी किसका, प्लस का 20। ठीक है, ये मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला है यहाँ पर है हमारे पास 6x³ x² 20 हो गया। अब बच क्या रहा है, अब हमारे पास सिर्फ बच रहा है यहाँ पर 6 और यहाँ बचा 2। 6 + 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारा आया है, ठीक है, और जो तुम्हारा डिविडेंड है, डिविडेंड हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये है, ये देखो इसे, ये और डिविडेंड ये जो हमारा आया बिल्कुल सेम दिख रहा है। देखो -x³ है प्लस x² है प्लस 20 है प्लस 8 है, और देखो यहाँ पर 20x है ना तो 20x लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -x³ है प्लस x² है प्लस 20x है प्लस 8 है। ठीक है, तो ये देखो हो गया हमारा वेरीफाई, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। आई होप समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, लाइक करो। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। नंबर 13, इट इज गिवन दैट -1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और कह रहा है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है क्या है कि जो हमारे पास -1 है वो हमारा एक जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, और कह रहा है कि फाइंड करो सभी जीरोस। अब हमें पहले ये पता करना है कि ये जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल में। तो सबसे पहले क्या करो, इसका पॉलिनोमियल को देखो और यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करो कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर किस में है, कितनी है और किस में है। हाईएस्ट पावर x में है और कितनी है, 3 है। अब जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी, अगर 3 है तो वो 3 हमारे जीरोस होंगे, अगर हमारे पास 1 है तो 1 जीरोस होंगे, अगर 2 है तो हमारे पास 2 जीरोस होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है ना सबसे हाईएस्ट, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 जीरोस होंगे, उसमें से एक जीरोस हमें गिवन है, हमें 2 जीरोस फाइंड करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A में हमने लगाया है, और हम ये भी जानते हैं कि ये जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी। अगर आपने एक्सरसाइज 2A देखी है, पढ़ा है अच्छे से, तो ये आप खुद कर लोगे। नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम इसको बताते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने सोल्यूशन में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन था पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसको मान लेते हैं वो हमारा है लेट fx। ठीक है, वो हमारा fx के बराबर है। तो वो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो x⁻³ है। ठीक है, फिर है हमारे पास प्लस 2x, यहाँ पर स्क्वायर है, -11x है, और यहाँ पर हमारे पास -12 है। ठीक है, ये हो गया हमारा fx। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब क्वेश्चन ने कहा है कि एक हमारे पास जीरोस है, क्या है, एक जीरो दिया गया है, वो है -1। अब हमेशा ये बात याद रखना, जो भी हमारा जीरोस होगा वो हमारे वेरिएबल के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं x। ठीक है, अब x लिया है, अब देखो इक्वल के इस साइड -1 है, हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो ये आ गया x+1। अब ये जो x+1 आया है ना, वो हमारा क्या है, इज अ फैक्टर है, ये फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, हो गया फैक्टर हो गया। अब ये कैसे आया है, अगर आपने एक्सरसाइज 2A देखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा फैक्टर क्या है, वेरिएबल क्या है, और ये हमारे पास जो हमने लिया है वेरिएबल, ये कैसे हो रहा है। बस इतनी बात है, बस इतनी बात यहाँ पर समझ लो कि जो हमारा जीरोस होता है वो वेरिएबल के इक्वल होता है। अब वेरिएबल के हमने इक्वल किया तो ये हमारा माइनस का यहाँ आ गया प्लस का, जब हमने इसे देखा तो ये हमारा फैक्टर बन गया। अब भैया ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब ये इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ पर इससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ लिखा x⁻3, यहाँ कर दिया प्लस 2x², यहाँ कर दिया -11x, और यहाँ पर कर दिया -12। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है हमारे पास x+1, यहाँ लिखा x+1। अब देखो यहाँ पर x⁻3 है, इसमें हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि x⁻3 बन जाए। तो भैया यहाँ पर x² का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻3 यहाँ पर 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखा x⁻3, हमने इसमें मल्टीप्लाई करा है तो भैया इसमें भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस x² आ जाएगा। जब इसको हमने देखा तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ अपोजिट साइन आ जाएगा, वो होगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस का है, यहाँ पर आएगा माइनस, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल। अब देखो ये 2x प्लस का है और ये -x² हमारा माइनस का, इसको करोगे सॉल्व तो प्लस माइनस माइनस होगा, मगर आएगा यहाँ पर x², वो भी हमारे पास किसका, प्लस का। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा बड़ा है और जो बड़ा है उसी के आगे का साइन यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर -11x है और यहाँ पर माइनस हमारे पास 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, यहाँ पर x² लाना है। तो x² लाने के लिए हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा x का।
जब हम लोग इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो x इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 12x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12, और यहाँ पर आएगा माइनस का 12 क्योंकि यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर -12x आ जाए। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, बस क्या नहीं है -12 नहीं है, तो बस -12 का कर दो इसमें मल्टीप्लाई। तो इसमें जब -12 को मल्टीप्लाई कराए तो -12x आ गया, -12x का इसमें कराए तो भैया इसमें भी कराना पड़ेगा, तो -12x इंटू 1 करोगे तो -12 आएगा। इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। क्या आ गया? 0। तो ये हमारा इससे डिवाइड हो गया। अब हमने क्या बताया था कि क्वेश्चन ने कहा था कि हमें बताना है इसके और भी पॉलिनोमियल, सॉरी और भी क्या कहा था इसने, जीरोस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर टोटल हमारे पास 3 जीरोस होंगे, जिसमें से एक हमें पता है, 2 हमें फाइंड करना है। तो 2 फाइंड करने के लिए जो भी हमारा क्वेश्चन आया है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, QX इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ लिखा -12। अब इसके हम लोग करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -12 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के वेरिएबल से। देखो इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो -12 इंटू हमने कर दिया 1 इक्वल्स टू हो गया 12 माइनस का। अब देखो यहाँ पर -12 है ना, इस -12 को हमें ऐसा ब्रेक करना है, 2 नंबरों में ऐसा ब्रेक करना है कि जब हम उसका मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, तो जब हम उसका ऐड करें तो हमें क्या मिल जाए, प्लस का 1 मिल जाए। ठीक है, तो वो 2 नंबर हो सकते हैं 4 इंटू 3, 3 4 जो 12 है, मगर हमें चाहिए माइनस का, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे -12। ठीक है, अब इनको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस -3 हो जाएगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस -3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। ठीक है, तो हमें वो 2 नंबर यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हमने प्लस 4x, और यहाँ लिख दिया हमने -3x, एक माइनस यहाँ पर 12 कर दिया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो हम लोग इसमें कॉमन निकालेंगे तो हमें x मिलेगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो 3 मिलेगा माइनस का, तो यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है x प्लस 4, ये हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पर बचेगा x माइनस 3, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास QX है, ठीक है, वो QX होगा हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर QX हमारे पास ये आया है, ये आया है, तो हमारा x प्लस जो 4 है वो बराबर हो जाएगा 0 के, और जो x माइनस 3 है वो बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू, प्लस का यहाँ चला जाएगा -4 हो जाएगा, ये हमारा -3 है, इधर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो x आया हमारे पास +3, x आया हमारे पास -4, और यही दोनों हो गए हमारे क्या, जीरोस। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। देखो अभी हमने जीरोस निकाला तो ये भी हमारा किसके आया, वेरिएबल के इक्वल आया, इसीलिए हमने इसको वेरिएबल के इक्वल ले रखा था। इतनी बात क्लियर है, कंफ्यूज तो नहीं हुए। तो यही आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 14 कह रहा है इफ 1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो यहाँ पर हमें दिया है 1 और जो 2 है, -2 है, वो हमारा जीरोस है, किसका, पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है। अब कह रहा है फाइंड द थर्ड जीरोस। अब इसमें देखो टोटल 3 जीरोस है, कैसे पता चलेगा, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी वही हमारा होते हैं जीरोस, उतने ही जीरोस होते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 हाईएस्ट डिग्री है, देखो ये 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री हो गई हमारी 3। अब इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोस होंगे, जिसमें कि 2 हमें दे दिए गए, ये 1 और ये -2। हमें फाइंड करना है तीसरा वाला जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल करने का जो प्रोसेस होगा बिल्कुल 13 की तरह ही हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए, वो बात ये है कि जो हमारे जीरोस होते हैं वो हमेशा वेरिएबल के इक्वल होते हैं। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इसके सोल्यूशन पे अब आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ये जो जीरोस दिए इन्हें हमें रखना पड़ेगा वेरिएबल के इक्वल। अब देखो यहाँ पर जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने लिखा px इक्वल्स टू, हमें पॉलिनोमियल यहाँ पर गिवन है x की पावर 3, ठीक है, -4x स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हमें गिवन है, पेन भी नहीं चल रहा, ये है 4, ये हो गया x स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर 7x, और यहाँ पर है +10। ठीक है, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, क्लियर है।
अब देखो यहाँ पर हमें दो जीरोस दे दिए गए, कौन कौन से, एक जीरोस हमें दे दिया गया है 1 और दूसरा हमें दे दिया गया है -2। ठीक है, ये दो हमें गिवन है। अब हमें तीसरा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है, तो यहाँ पर जो हमें जीरोस गिवन है ना, इन जीरोस को सबसे पहले हम लोग वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल ले लिया x इक्वल्स टू हमने लिख दिया 1, ठीक है, कॉमा कर दिया और यहाँ पर कर दिया हमने x इक्वल्स टू -2। ठीक है, अब ध्यान देना ये जो 1 है हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1 ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास x +2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल x -1 और ये x +2 हो गए। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। अब देखो इसको हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, इसको हम लोग और अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, x का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर -1 का इसमें हम लोग कराएंगे मल्टीप्लाई। तो देखो जब हम लोग इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर x², और जब x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर +2x हमें यहाँ पर मिल जाएगा। अब वैसे ही -x का इसमें कराओगे तो -x ही मिलेगा, सॉरी -1 का इसमें कराएंगे तो -x, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x² और यहाँ मिलेगा 2x -x है ना, इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x, वो भी प्लस का, और फिर यहाँ मिलेगा -2। अब ये जो आया है ये फैक्टर है, क्या है, ये है फैक्टर, लिख देते हैं इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ ये हमारा px। ठीक है, अब ये जो आया है ये हमारा फैक्टर है px का, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब ये जो फैक्टर आया है इस फैक्टर से इसको कर देंगे हम लोग डिवाइड, बस। तो फिर हमको मिल जाएगा यहाँ पर हमें तीसरा जीरोस। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर पहले हमने जो पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारे पास x की पावर है 3, यहाँ लिखा -4x² और फिर -7x है, और यहाँ पर हमारे पास +10, क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास x² है और यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है x, ये हो गया माइनस। अब ध्यान देना यहाँ पर x² है और यहाँ पर है x की पावर 3, हमको डिवाइड करना है इस पूरे से। तो डिवाइड करने का सबसे बढ़िया रूल ये होता है, समझने की बात ये होती है कि यहाँ पर जो लिखा होता है ना, बस इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दे कि इसकी जैसा आ जाए, बस हमें ये देखना होता है। इससे मतलब नहीं, बस हमें देखना होता है पहले में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दे कि इसके जैसा हो जाए। तो देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, एक कम है ना x, तो यहाँ पर हमने x लिख दिया। अब x का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कराया तो भैया इसमें भी कराना पड़ेगा, x इंटू एक्स हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा +x²। ठीक है, अब यहाँ पर x इंटू -2 हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा -2x हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अपोजिट साइन लग जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, अब ये माइनस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आएगा 5x, देखो 5x² आएगा। अब ये किसका है, ये आएगा माइनस का। ठीक है, अब ये प्लस है ये माइनस है, इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -5x और यहाँ लिख दिया हमने प्लस, यहाँ पर कर दिया हमने 10। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम लोग अब इसमें दोबारा ऐसा किस से मल्टीप्लाई करा दें कि हमारे पास -5x² आ जाए। तो हमने देखा यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, मगर क्या नहीं है, -5 नहीं है, तो हम बस क्या करेंगे -5 का करा देंगे मल्टीप्लाई। -5 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 यहाँ आ जाएगा x² और -5 का इसमें करा देंगे तो -5x आ जाएगा, और -5 का इसमें करेंगे तो प्लस का यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस। इसे करोगे ये कैंसिल, इससे करोगे ये कैंसिल, इसे करोगे ये कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका तीसरा जीरोस, तीसरा मतलब थर्ड जीरोस। ठीक है, उसके लिए हम लोग लेते हैं कोशेंट। क्या लेते हैं, कोशेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा QX, ये हमारा कोशेंट है जो कि आया है हमारे पास x -5। ठीक है, x -5 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x -5 इक्वल्स टू कर देंगे 0, और यहाँ पर जो x -5 है ना, जो ये -5 है, ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 5।
ठीक है। अब ये x इक्वल्स टू 5 आया है और ये आया है हमारा तीसरा जीरोस। अब ध्यान देना, यहाँ पर शुरुआत में हमने क्या किया था कि जो हमारे पास जीरोस थे वो हमने x के इक्वल में लिखे थे और कहा था कि जो जीरोस होता है वो हमेशा हमारे वेरिएबल के इक्वल होता है। वो देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू -2 आ गया, हमने लिया, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे जो तीसरा जीरोस आया वो भी हमारा वेरिएबल के इक्वल ही आया है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है इफ 3 and -3 आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 3 और -3 हमारे पास दिए गए हैं जीरोस, और किसके जीरोस है, इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे दिए गए, ठीक है। अब आगे कह रहा है फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब कह रहा है जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो हम लोग को ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कितने जीरोस होंगे? जब हमें पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं तभी तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी बताया है और 13 में भी बताया है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं, या फिर बोलो हाईएस्ट डिग्री देखते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 है ना। तो इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें 4 जीरोस बनेंगे, ठीक है, जिसमें से कि हमें 2 गिवन हैं और 2 हमें खुद से फाइंड करने हैं। और गिवन हमारे पास क्या है, 2 जीरोस, वो है 3 और है -3, ठीक है। और जो करने का प्रोसेस होगा वो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 13 14 की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस इसमें क्या है, पावर इसमें थोड़ी ज़्यादा लगी हुई है तो इसमें थोड़े ज़्यादा है जीरोस आ जाएंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन में। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें px है ना, जो कि ये पॉलिनोमियल गिवन था, इसको हमने मान लिया है px के बराबर, ठीक है। और ये 3 और -3 जो दिख रहा है ये हमारे जीरोस हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था कि जो हमारे जीरोस होते हैं वो हमेशा वेरिएबल के इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3, और यहाँ पर ले लिया हमने x इक्वल्स टू हो गया -3। हमने यहाँ पर देखा ये हमारा प्लस का है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे इसको, तो ये हो जाएगा x -3 हमारे पास, जहाँ पर ये x -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा x + 3, ठीक है। अब इसको गौर से देखोगे, जरा गौर फरमाओ, तो यहाँ पर तुम्हें a - b और a + b वाला फॉर्मूला दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर है a -b, चलो यहाँ पर a² - b² कर देते हैं, और a² - b² का फॉर्मूला होता है a - b और होता है a + b, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो हमारे पास a - b a + b है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a² - b²। a हमारे पास क्या है, यहाँ पर x है, तो हमने यहाँ पर लिखा x² और यहाँ कर दिया -3 है ना, 3 b की जगह पे लिखा, तो यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3 3 = 9। तो ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये हमें मिल गया इसका फैक्टर। जब हमें इसका फैक्टर मिल जाता है तो भाई साहब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं तुरंत डिवाइड। तो यहाँ पर करते हैं डिवाइड, x⁴ लिखा, यहाँ पर प्लस लिखा 3, x⁴ कर दिया, -11x कर दिया, और यहाँ कर दिया -9x कर दिया, और यहाँ कर दिया +18। गॉट इट, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। अब यहाँ पर x² -9 है, तो यहाँ लिखा x², यहाँ कर दिया -9, समझ गए। अब हमें क्या करना है कि देखना है कि इसमें जो पहला वाला है उसमें x⁴ लगी हुई है और यहाँ पर x² है। अब हमें क्या करना है कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दे कि हमारा x⁴ बन जाए। तो देखो यहाँ पर 4 है, पावर यहाँ पर 2 है, कितनी पावर कम है, 2 पावर कम है, तो हम लोग लेंगे x⁴, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा x⁴, समझ गए, प्लस अब यहाँ पर x² इसमें हमने मल्टीप्लाई कराया है तो भैया इसमें भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर होगा -9x², तो यहाँ लिखा -9x², यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ लिखा 9, ये हो गया x, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। ये हमारा प्लस का है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, और ये हमारा माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करो तो ये कैंसिल, यहाँ पर x⁴ है तो हमने यहाँ पर x यहाँ लिख दी 3, ठीक। अब ये प्लस है, ये माइनस है, इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2x², और जो बच रहा है जैसे कि 9x, इसको वैसे ही लिखो, और जो बच रहा है 18 प्लस का वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है।
अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिखा, यहाँ पर x की पावर 3 दिख रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करा दे कि यहाँ पर x की पावर 3 हमें मिल जाए। तो भैया सिंपल सी बात है, प्लस x का हम लोग कराएंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 3। हमने इसमें करा है तो इसमें भी कराएंगे तो माइनस x हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा माइनस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 9x। समझ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। कैंसिल करेंगे एक चीज़, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में हमने एक्स का मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर एक्स की पावर 3 आएगी, ना कि 2 आएगी, ठीक है। कैंसिल कर दिया। अब ये जो बचा है ना, इसको हमने ऐसे ही लिखा -2 एक्स की पावर 2। अब यहाँ देखो प्लस है, ये देखो माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ बच रहा है कि हमारे पास प्लस का 18। अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, -2x² दिख रहा है, प्लस 18 है। बस हमें पहला देखना होता है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर दिखा, बस यहाँ पर -2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार -2 का कराएंगे मल्टीप्लाई। तो -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2x² हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, देखो ये माइनस प्लस, 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पर आ गया 18। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये हुआ प्लस, कैंसिल, ये हुआ माइनस, कैंसिल, बचा यहाँ पर क्या 0। बस इतना ही, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन के निकालने पड़ेंगे फैक्टर, ठीक है। और कैसे निकालेंगे, बहुत ही आराम से हम लोग इसे सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा QX इक्वल्स टू, हमारे पास हमें क्या मिला है, ये मिला है x² प्लस x, और यहाँ लिखा हमने -2, ये हमको मिला, ठीक है। अब देखो हमें निकालने हैं इसके फैक्टर। क्यों निकालने हैं, क्योंकि हमें भैया जीरोस फाइंड करने ना। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर, अगर आपको याद हो, जो हमने एक्सरसाइज की थी 2A, तो 2A में हमने यही सीखा था कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिया होता था कोई भी पॉलिनोमियल, उसके फैक्टर निकाल के हम लोग जीरोस निकाल देते थे। वही काम हम लोग अब यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फैक्टर निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले ये 2 है, और यहाँ पर x² का जो हमारे पास वेरिएबल होगा, सॉरी जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो -2 × 1, तो हमें मिलेगा -2। अब यहाँ पर बीच में क्या दिख रहा है, प्लस का 1, जब कुछ नहीं होता है तो +1 दिखता है। तो अब इसको ध्यान दो, इसमें ऐसा हम लोग क्या मल्टीप्लाई, मतलब इसे 2 नंबर में हमें ऐसा ब्रेक करना है कि उन 2 नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाए, और जब हमने ऐड करें तो प्लस का 1 आ जाए। तो वो 2 नंबर हमारे पास होंगे 2 × 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 आ जाएगा, मगर हमें चाहिए -2, तो हमने -1 से करा दिया तो -2 मिल गया। अब इनको ऐड करोगे तो प्लस, यहाँ पर आएगा -1, इक्वल्स टू करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 1 प्लस का। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हमें आगे क्या करना है, ये देखो यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे x², जैसे कि लिखते आ रहे हैं, हमें इसे ब्रेक कर दिया 2 नंबर में, तो यहाँ लिखेंगे +2x -1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ देखो जहाँ पर 1x है ना, जैसे कि ये लिखा है 1, यहाँ पर x, इस तरह नहीं लिखते। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग सिर्फ x लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा काम हो जाता है, ठीक है। अगर 1x भी लिख दोगे तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, समझ गए। अब इसमें देखो हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। इसमें से हमें दिख रहा है कि हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने x कॉमन लिया, और यहाँ पर आ गया x + 2 हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं भैया, हाँ भाई ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ गया x प्लस, यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x + 2 हमने यहाँ पर ले लिया x, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ कर दिया 2, और यहाँ पर ले लिया x, यहाँ कर दिया -1, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमारे पास 2 क्या है, 2 जीरोस दिख रहे हैं, मगर अभी सही से नहीं दिख रहे होंगे, अभी हम दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा QX इक्वल्स टू, हमने लिख दिया 0, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखा x + 2 है, तो हमने लिखा x + 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर है x -1 इक्वल्स टू कर दिया 0, ठीक है। अब यहाँ लिखा x प्लस का 2 है, इधर चला जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 इधर चला जाएगा, सॉरी माइनस का 1 है इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो एक देखो ये हमें मिल रहा है क्या, जीरोस, और एक जीरोस हमें ये मिल रहा है, तो ये हमारे हो गए 2 जीरोस, एक आएगा -2 तो एक आएगा प्लस का 1, ठीक है। 2 जीरोस ये हो गए, और 2 जीरोस हमारे पास गिवन थे, हमें टोटल जीरोस कितने निकालने थे, 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको एक बात नहीं समझ में आती है, जैसे कि हम लोग ये वेरिएबल के इक्वल क्यों लिखते हैं, तो तुम यहाँ से समझ सकते हो कि जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे वेरिएबल के इक्वल ही आ रहा है, इस वजह से हम लोग पहले से ही इसे वेरिएबल के इक्वल ले लेते हैं, समझ गए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 15 तक ही रखते हैं,
आगे की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो भैया कमेंट करो। और फिर क्या करना है, जो भी कमेंट करोगे उस कमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको पिन कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जाके अपने कमेंट को जरूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर भी करो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।